आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज नाभाजी द्वारा वर्णित श्री भक्तमाल में से कलयुग में प्रेम की प्रधानता प्रकट करने वाले जो भक्त हैं उनकी कथा को श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय गणेश गिरिजासुवन, मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी वर्णन करते हैं कि राघव जी भक्त दास एक भूप श्रवण सीता हर कीनो, राघव जी मार मार करी खड़ग वाजी सागर में दीनो, राघव जी नरसिंह को अनुकरण होई हिरना कुश मारू, राघव जी नरसिंह को अनुकरण होई हिरना कुश मारू, राघव जी वह भयो दशरथ राम बिछुरत तन छारू, राघव जी कृष्णदास बांधे सुने तिहि छन दियो प्रण, राघव जी संत साखी जाने सब प्रगट प्रेम कल जुग प्रधान, राघव जी संत साखी जाने सब प्रगट प्रेम कल जुग प्रधान। भक्तजनों, सभी लोग जानते हैं और संत जन इस बात के साक्षी हैं कि कलयुग में केवल प्रेम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और नाम संकीर्तन से भगवान को प्राप्त किया जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्तों का दास कुलेश्वर नाम का एक राजा था। उसने रामायण की कथा में रावण द्वारा श्री सीता जी का हरण सुना। सुनते ही उसे आवेश आ गया और वह तुरंत हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर चढ़कर मारो मारो चिल्लाता हुआ दौड़ा और घोड़े को समुद्र में कूदा दिया। दूसरे एक प्रेमी भक्त ने नृसिंह लीला के अनुकरण में नृसिंह बनकर जो हिरण्यकश्यपु बना हुआ था उसको सचमुच में ही आवेश में आके मार डाला। फिर उसने रामलीला में दशरथ जी का रूप बनाया यानी रोल निभाया। अब जब रामचंद्र जी वन को गए तो उनके वियोग में अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री रतिवंती बाई ने श्री भागवत की कथा में सुना कि माता यशोदा ने रस्सी से श्री कृष्ण को बांध दिया। सुनते ही अपने प्राण त्याग दिए। इन भक्त चरित्रों से कलयुग में प्रेम की प्रधानता प्रकट एवं सिद्ध होती है। इन भक्त प्रेमी भक्तों का चरित्र श्री नाभाजी महाराज इस प्रकार से कहते हैं। श्री कुलेश्वर जी नाम के केरल में एक राजा भगवान के कहते हैं कि कौस्तुभ मणि के अवतार हुए थे। राजा होने पर भी उनकी विषयों में जरा सी भी प्रेम नहीं था। वे सदा भगवान के भजन में लगे रहते थे। उनका सारा समय सत्संग, कीर्तन, भजन, ध्यान और भगवान के अलौकिक चरित्रों को सुनने में ही व्यतीत होता था। उनके इष्ट देव श्री राम जी थे और वे दास्य भाव से उनकी उपासना करते थे। एक दिन वे बड़े प्रेम से श्री रामायण जी की कथा सुन रहे थे।
उस कथा में एक प्रसंग आया कि भगवान श्री राम सीता जी की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण को नियुक्त कर स्वयं अकेले खरदूषण को मारने के लिए जा रहे हैं। पंडित जी कह रहे थे कि जब रामचंद्र जी का वनवास हुआ तो वहां पर रावण की बहन शूर्पणखा आई। उसने सुंदर रूप धारण किया और राम लक्ष्मण जी से विवाह करने के लिए कहने लगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मेरा तो विवाह हो चुका है, तुम लक्ष्मण से कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो इनका दास हूँ, दास से सेवा शादी करने से तुम्हें क्या सुख प्राप्त होगा। फिर वह राम जी के पास गई। राम जी ने जब उसको फिर से लक्ष्मण के पास भेज दिया, लक्ष्मण ने जब राम जी के पास भेज दिया, वो अत्यधिक व्याकुल हो गई और उसने सोचा ये सीता के कारण ही ये लोग मेरे से विवाह नहीं करना चाहते। उसने सीता को जैसे ही मारना चाहा तो भगवान राम ने इशारा किया, लक्ष्मण ने उसके नाक और कान को काट दिया। वो रोती चिल्लाती हुई अपने भाई खरदूषण के पास गई। खरदूषण को उसने बताया कि वहाँ पर एक सुंदर स्त्री है, उस स्त्री को मैं देखने के लिए गई थी तो उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए, भैया वो स्त्री को आप ले आइए। ऐसे उनको झूठ झूठ बता करके युद्ध में भेजने की तैयारी करने लगी और राम जी से युद्ध कराने लगी। जब खर और दूषण युद्ध करने के लिए आए तब राम जी ने लक्ष्मण को कहा, हे लक्ष्मण, तुम सीता जी को लेकर के एक गुप्त स्थान में चले जाओ और सीता जी की रक्षा करो और मैं इन राक्षसों को देख लेता हूँ। तब यही कथा का प्रसंग उनके जो पुरोहित थे, पंडित जी थे, वे सुना रहे थे। जब इस प्रसंग को सुनकर राजा को आवेश आ गया। वो सोचने लगे कि मेरे प्रभु इतनी बड़ी सेना के साथ अकेले कैसे लड़ेंगे, और वह कहने लगा कि अब राम जी के साथ मैं भी लड़ने के लिए जाऊंगा। पंडित जी कह रहे थे कि श्री रामचंद्र जी को 14,000 राक्षसों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। कुलेश्वर जी कथा सुनने में इतने तन्मय हो रहे थे, इतने एकाग्रता से कथा सुन रहे थे कि उन्हें यह बात भूल गई कि यह तो रामायण की कथा हो रही है। उन्होंने समझा कि भगवान वास्तव में खरदूषण की सेना के साथ अकेले युद्ध करने जा रहे हैं। यह बात उन्हें कैसे सही होती। वे तुरंत कथा में से उठ खड़े हुए। उन्होंने उसी समय शंख बजाकर अपनी सारी सेना एकत्र कर ली और सेना नायकों को आज्ञा दी कि चलो हम लोग श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए राक्षसों से युद्ध करने चलें। जो ही वे वहां से जाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने फिर से पंडित जी के मुंह से सुना कि श्री राम ने अकेले ही खरदूषण सहित सारी राक्षस सेना का संहार कर दिया। तब कुलेश्वर को शांति मिली और उन्होंने सेना को लौट जाने का आदेश दिया। श्री कुलेश्वर जी कई वर्षों तक श्री रंग क्षेत्र में रहे। उन्होंने वहां रहकर मुकुंद माला नामक संस्कृत का एक बहुत सुंदर स्तोत्र ग्रंथ की रचना की। इसके बाद वे तिरुपति में रहने लगे और वहां रहकर इन्होंने बड़े सुंदर भक्ति रस से भरे हुए पदों की रचना की। इन्होंने मथुरा, वृंदावन, अयोध्या आदि कई उत्तर के तीर्थों की भी यात्रा की थी और श्री कृष्ण तथा श्री राम की लीलाओं पर भी अनेक पद रचे। ऐसे भगवान के जो भक्त कहे गए हैं, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, तब भगवान को प्राप्त किया जाता है। हम श्री कुलेश्वर जी को प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान की एक कथा के साथ आपके सामने
उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।